दोस्तों सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में फंडामेंटल इन डेप्थ एनालिसिस बात करूंगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है भारत देश के अंदर जो कि डायरेक्टली निफ्टी 50 या सेंसेक्स या आपके मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करूं, चूंकि आपको पता है Q1 FY27 के रिजल्ट इसके आ चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आपको पता होगा धीरूभाई अंबानी, श्री धीरूभाई अंबानी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था या इसके फाउंडर थे। उसके बाद में इनके श्री मुकेश धीरूभाई अंबानी जी के द्वारा इस पूरे फैमिली कॉन्ग्लोमेरेट को संभाला गया, जहां पर 50% शेयर होल्डिंग इनकी फैमिली के पास ही है। और यही ये दर्शाता है कि भाई साहब जिस शेयर के पास उसकी फैमिली को इतना विश्वास हो, पब्लिक को तो लाजमी है कि बनता ही है। मार्केट कैप की बात करेंगे, 17,96,000 करोड़ के पास मार्केट कैप है करंट में, और इसका मार्केट कैप 21 लाख करोड़ के भी पार कर गया था। पर चूंकि जिस हिसाब से शेयर स्ट्रगल कर रहा है, वहां से गिरते पड़ते ये शेयर अभी करंट में 17,96,000 करोड़ मार्केट कैप को करंट में हासिल करके पा रहा है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1327 रुपये का है, ठीक है। हाई की बात करेंगे 1612 का, लो की बात करेंगे 1253 का, स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 24 का है। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं ऐसे शेयर्स के, बुक वैल्यू 668 का है। यहाँ से थोड़ा बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप महंगा समझेंगे इस कंपनी को, पर ऐसा है नहीं। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.45% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का है, यानी कि कंपनी ने सिर्फ अभी तक बोनस किया है और स्प्लिट नहीं किया है। यही दिखाता है कि भाई साहब कंपनी के मालिकों को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हाथ कंगन को कहते नहीं कि पढ़े लिखे को फाड़ से क्या, हाथ कंगन को आड़ से क्या, ऐसे कुछ डायलॉग है ना। तो बस वही चीज़ है कि भाई साहब जब कंपनी के मालिकों को अपने कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, तो इन्वेस्टर्स की तो बात ही छोड़ दो, फिर तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कंपनी में क्या होने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOCL, BPCL, HPCL, MRPL, CPCL, राजस्थान सिक्योरिटीज़, ये इसके कुछ पीयर कंपेटिटर बनते हैं। राजस्थान सिक्योरिटीज़ को पता है, तो ये इसका कुछ खास डायरेक्टली इसका पीयर कंपेटिटर नहीं बनता है। चूंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लिस्ट हो चुकी है, इसी वजह से ये भी इसका पीयर कंपेटिटर होते हुए निकल के अब आ रहा है। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो जून क्वार्टर के रिजल्ट बहुत शानदार है। 2,94,069 करोड़ से 3,09,468 करोड़ का इसका सेल्स जो कि बढ़ते हुए नजर आया। वही नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 20,589 जो कि लास्ट क्वार्टर में था, वहां से निकल के 23,196 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आया। ईपीएस की बात करेंगे 12.54 के ईपीएस से 15.48, करीब 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 3 के ईपीएस से ये ऊपर बढ़ते हुए नजर आया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपके सामने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देखिए, 2,36,000 2,36,899 करोड़ के लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स से 2,70,000, जो कि आप देखेंगे कि बढ़ते हुए भले ही आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स समझ में आए, पर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स इन्होंने कम करी है। 1,10,000 1,10,631 करोड़ से 1,03,670 करोड़। लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भले ही आपको बढ़ते हुए नजर आए, पर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स मेरे दोस्तों इन्होंने कम करी है। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे दोस्तों, तो 1,92,113 करोड़ की पॉजिटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ ये बने हुए हैं। डेटा डेज की बात करेंगे 16 से 20 दिन के हो गए, जो कि थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट। दोस्तों कंपनी का इस क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा, Q1 FY27 का, बहुत शानदार इन्होंने प्रदर्शन दिया अपने रिजल्ट के मामले में। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो ये भी थोड़ा सा इन्वेस्टर को ये भरोसा दिलाता है कि भाई साहब प्रोमोटर ने जब स्टेक खरीदा है जून क्वार्टर में, तो वाई नॉट अस। 50% से बढ़ करके 50.48% के प्रोमोटर का स्टेक करंट में है। FII हालांकि बेचते हुए निकलते हुए नजर आए। DIS की बात करेंगे 20.46% से 21.10% DIS ने स्टेक को खरीदा है, यानी कि भारत के निवेशकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पूरा भरोसा है। होना ही क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये शेयर 0.00001% से भी अगर मूव करता है ना, तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स को हिलाने का पूरा दम ये शेयर रखता है। गवर्नमेंट का स्टेक इस शेयर के अंदर है 0.17%। पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो पब्लिक ने भी इस शेयर के अंदर स्टेक को इंक्रीज किया है। पब्लिक ने किस वजह से इंक्रीज किया आई डोंट नो, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जियो का आईपीओ आना हो या रिलायंस रिटेल का आईपीओ आना हो, वहाँ पर शेयर होल्डिंग कोटा, शेयर होल्डर्स कोटा बोल दो या शेयर होल्डिंग कोटा बोल दो, तो वो तो आना लाजमी है। इसी वजह से पब्लिक ये शायद चाहती होगी कि जितना निचले स्तरों से ऐसे मजबूत कंपनियां मिल जाए उनके लिए उतना अच्छा। देखिए सेल्स अच्छा आया इस क्वार्टर में। एक्सपेंस पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, कंट्रोल में रखे इन्होंने एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ा, ईपीएस बढ़ा। इसके साथ साथ प्रोमोटर्स ने होल्डिंग को इंक्रीज करा, डीआईएस का स्टेक इंक्रीज हुआ,
पब्लिक ने भी होल्डिंग इंक्रीज करी। ये सब दिखाता है भाई साहब भारत देश की स्ट्रेंथ, क्योंकि भारत देश की स्ट्रेंथ कुछ ही शेयर जज कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, जी, एचडीएफसी बैंक। ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि पूरे निफ्टी फिफ्टी या सेंसेक्स को अप एंड डाउन करने की पूरी ताकत रखते हैं। या ये मान लो कि ये शेयर्स मेजर स्टेक इन कंपनियों में, इन इंडेक्सेस में रखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे बहुत शानदार आए। बाकी का आपको मैं सही बताऊँ, आपको ये वीडियो करीब-करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद, ठीक है? बाकी आपको सिर्फ इतना करना है कि गूगल पे टाइप करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर का प्राइस, और उसके बाद आज आप देख लीजिएगा किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने परफॉर्मेंस दी। मेरे दोस्त, और आज के ही दिन आपको सभी को मुबारक हो, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ भी आज लिस्ट हुआ है, जिनको भी अलॉटमेंट हुआ बहुत अच्छी बात है। शेयर किस तरीके से चला है वो तो आपको सामने दिख ही रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी यहाँ रुकी नहीं, यहाँ से तो शुरुआत है हमारी ग्रोथ स्टोरी की, ठीक है? ना जाने कितने रिलायंस आएंगे, ना जाने कितने टीसीएस आएंगे, बस एक चीज़ यहीं बना रहेगा, वो है मार्केट। इसी वजह से बोलते हैं कि अगर आपको जब कुछ समझ में ना आए तो इंडेक्स फंड पे दाव लगाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए मेरे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।